नमस्कार, राम राम। मैं राहुल आप सभी का ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म लक्ष्य रोजगार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज है 16 मई 2025 और 16 मई 2025 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग उन सभी पर चर्चा करेंगे और मैं हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा। तो आप लोग पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है, हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार परिवहन निगम को कितने फोर्टूना ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड मिले हैं? ऑप्शन है 3, 4, 6 या फिर 9। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम KSRTC को संचालन उत्कृष्टता के लिए 3 प्रतिष्ठित फोर्टूना अवार्ड मिले हैं। अच्छा, इस अवार्ड की जो शुरुआत है वो कब की गई थी? वो 2022 में की गई थी और इस अवार्ड का जो उद्देश्य है वो है वैश्विक स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता, नवाचार तथा नेतृत्व को पहचानना और सम्मानित करना है। इस पुरस्कार जो श्रृंखला है इसकी स्थापना राहुल हांडा और अदिति हांडा ने की थी। यो कौन है? जो फोर्टूना ग्रुप की संस्थापक और अध्यक्ष भी हैं। हाल ही में किस जल संसाधन विकास और प्रबंधन केंद्र के जल विरासत संग्रहालय को वैश्विक सम्मान मिला है? ऑप्शन है बेंगलुरु, दिल्ली, पुणे या कोझिकोड। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोझिकोड स्थित जल संग्रहालय को जल संरक्षण और शिक्षा में योगदान के लिए वैश्विक स्तर पर सम्मानित किया गया है। हाल ही में अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ कितने अरब डॉलर का रक्षा समझौता किया है? ऑप्शन है 125 अरब डॉलर, 142 अरब डॉलर, 176 अरब डॉलर या फिर 198 अरब डॉलर। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 142 अरब डॉलर। अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी रक्षा भागीदारी को मजबूत करने के लिए क्या किया है? सऊदी अरब के साथ 142 अरब डॉलर का रक्षा समझौता किया है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने दवाइयों की कीमत को घटाने हेतु कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन है अमेरिका, भारत, फ्रांस या फिर जापान। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने दवाइयों की जो ऊंची कीमतों को कम करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में किसने छत्तीसगढ़ में खनन के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक लॉन्च किया है? ऑप्शन है महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी या फिर अडानी समूह ने। देखिए ये जो ट्रक लॉन्च किए हैं ये किए हैं अडानी समूह ने। अडानी समूह ने क्या किया है? पर्यावरण के अनुकूल तकनीक के तहत भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रक लॉन्च किया है। हाल ही में भारत ने मालदीव की सहायता के लिए कितने मिलियन डॉलर का राजकोषीय बिल पारित किया है? ऑप्शन है 20 मिलियन डॉलर, 50 मिलियन डॉलर, 70 मिलियन डॉलर या फिर 90 मिलियन डॉलर। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 50 मिलियन डॉलर। भारत ने क्या किया है? मालदीव को आर्थिक सहायता देने के लिए 50 मिलियन डॉलर का राजकोषीय बिल पास किया है। हाल ही में अंडमान के जंगलों में पाए गए दुनिया के सबसे लंबे केले की नई प्रजाति का नाम क्या है? मूसा परमजीतना, मूसा इडंडा मैनिस, मूसा इंगेज या मूसा इंडिका। देखिए ये जो डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं ये क्या है? दुनिया का सबसे लंबा केले की प्रजाति है। ये कहां पाई गई है? अंडमान के जंगलों में पाई गई है। तो प्रश्न संख्या 8 है, हाल ही में किस देश के अखबार ला प्रेस को 2025 यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन है मैक्सिको, कोलंबिया, निकारागुआ या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निकारागुआ के स्वतंत्र समाचार पत्र ला प्रेस को लोकतंत्र और पत्रकारिता की स्वतंत्रता के लिए उनके साहसिक कार्य हेतु सम्मानित किया गया है। यह जो पुरस्कार है यह एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है जिसे पत्रकारिता की स्वतंत्रता के लिए असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों, संगठनों या संस्थानों को प्रदान किया जाता है। यह उन पत्रकारों को दिया जाता है जो किसी विषम परिस्थितियों में भी अपने कार्य का निर्वहन सही प्रकार से करते हैं। इसकी शुरुआत यूनेस्को द्वारा 1997 में की गई थी। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस
स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन है 150वां, 151वां, 152वां या फिर 153वां। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को 180 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है 150वां, 151वां, 152वां या फिर 153वां। देखिए भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? 151वां है। कौन सा है? 2025 में जो रिपोर्ट आई है उसमें भारत को 151वां स्थान दिया गया, जबकि 2024 में भारत की स्थिति क्या थी? 159वीं थी। भारत का स्थान कौन सा था? 159वां था। और जो प्रथम स्थान पर आ रहा है, वो प्रथम स्थान पर जो है वो कौन है? नॉर्वे। और ये पिछले लगातार 7-8 सालों से प्रथम स्थान पर है। हाल ही में जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक का विमोचन किसने किया? ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह या फिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। देखिए ये जनता की कहानी मेरी आत्मकथा नामक जो पुस्तक है, इसका विमोचन किसने किया है? कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा। किसके द्वारा? भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया है। मई 2025 में कौन विश्व न्यायवादी संघ द्वारा मेडल ऑफ ऑनर प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वकील बने हैं? ऑप्शन है प्रशांत भूषण, फली नरीमन, भुवन रिभु या फिर कपिल सिब्बल। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भुवन रिभु। ये देखिए क्या है? सामाजिक कार्यकर्ता और वकील भुवन रिभु को विश्व न्यायवादी संघ ने कानून और पर्यावरण संरक्षण में उनके योगदान के लिए क्या दिया है? मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तारीख को आधिकारिक तौर पर आयुर्वेद दिवस घोषित किया है? ऑप्शन है 21 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर या फिर 24 सितंबर। देखिए भारत सरकार ने क्या किया है? 23 सितंबर को, कौन सा? 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। क्यों किया इसकी घोषणा? जिससे कि आयुर्वेद के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ सके। राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए 16 मई को पूरे भारत में राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। डेंगू बुखार की रोकथाम और नियंत्रण के प्रति लोग जागरूक हों। ये जो डेंगू बुखार है एक मच्छर जनित विषाणु जनित रोग है, जो खासकर कब होता है? मानसून, बरसात इत्यादि के मौसम में होता है। ये देखिए बात कर लेते हैं मई 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट जो दिवस मनाए गए हैं। तो अभी तक कौन कौन से दिवस मनाए जा चुके हैं आइए जान लेते हैं, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया था। क्या मनाया गया था? विश्व टूना दिवस। कब मनाया गया था? 2 मई को। 3 मई 2025 को क्या मनाया गया? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 3 मई को। अच्छा, जो कोयला खनिक दिवस और अंतरराष्ट्रीय अग्निशामक दिवस हैं, ये कब मनाए जाते हैं? ये 4 मई को मनाए जाते हैं। और विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस, यह कब मनाए जाते हैं? यह 5 मई को मनाए जाते हैं। और 6 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल नो डाइट डे। कौन सा? इंटरनेशनल नो डाइट डे। विश्व एथलेटिक दिवस, ये कब मनाया जाता है? ये 7 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस, अंतरराष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस, ये कब मनाए जाते हैं? ये 8 मई को मनाए जाते हैं। 9 मई को क्या मनाया जाता है? 9 मई को यूरोप दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं 10 मई की, तो 10 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व ल्यूपस दिवस। विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। और अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस, अंतरराष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य दिवस, ये कब मनाए जाते हैं? ये 12 मई को मनाए जाते हैं। कब मनाए जाते हैं? 12 मई को। और अभी कल ही हम लोगों ने कौन सा दिवस मनाया था? अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया था। कौन सा दिवस मनाया था? अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस। अच्छा, कुछ और फैक्ट है आज के करंट अफेयर के, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अभी हाल ही में असम राइफल ने अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में श्री लक्ष्मी पीवी को नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है? श्री लक्ष्मी पीवी को नियुक्त किया है। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो देखिए विनोद कुमार गुंजियाल हैं, इन्होंने क्या किया है? बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार संभाला है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किसे टेरिटोरियल आर्मी में
मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है? देखिए, तो किसे सम्मानित किया गया है? नीरज चोपड़ा। हाल ही में कौन सा प्रदेश 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र ने क्या किया? बिहार में आयोजित 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की जो पदक तालिका थी उसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। महाराष्ट्र ने कुल कितने पदक जीते? महाराष्ट्र ने टोटल 158 पदक जीते हैं। टोटल कितने जीते हैं? 158 पदक जीते हैं, जिनमें से 58 स्वर्ण, 47 रजत और 53 कांस्य हैं। जबकि हरियाणा दूसरे स्थान पर रहा है इसमें, और तीसरे स्थान पर कौन रहा है? तीसरे स्थान पर राजस्थान था। हाल ही में भारतीय सेना ने कहां आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादिर शुरू किया है? तो देखिए, अभी जो क्या किया है भारतीय सेना ने, कहां किया है ये? जम्मू कश्मीर में। कहां किया है? जम्मू कश्मीर है। सुरक्षा बलों ने क्या किया? विशेष खुफिया इनपुट के आधार पर अवंतीपोरा के त्राल के नादिर क्षेत्र में एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया है। इस अभियान में कौन कौन शामिल था? इसमें भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपी के जो कार्मिक थे वो शामिल थे। हाल ही में 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करलू कुंभ कहां शुरू हुआ है? तो ये जो शुरू हुआ है ये हुआ है तेलंगाना में। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2025 से किस भारतीय वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है डॉक्टर के सिवन, डॉक्टर टेसी थॉमस, डॉक्टर राजेश गुप्ता और डॉक्टर वी के शाश्वत। इनको ऊर्जा तकनीक और नवाचार में योगदान के लिए ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया है। भारत ने हाल ही में डिजिटल इंडिया पहल के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये जो समझौता हुआ है ये किसके बीच हुआ है? भारत और सिंगापुर के बीच। किसके बीच? भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही? ऑप्शन है 35वीं, 40वीं, 50वीं या फिर 45वीं। देखिए, भारत ने क्या किया है? नवाचार, स्टार्टअप और अनुसंधान में प्रगति करते हुए क्या किया? 35वां रैंक प्राप्त किया है। कौन सा? 35वां रैंक प्राप्त किया है। हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू किया है? ऑप्शन है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। तो किसने ये लागू किया है? ये किया है गुजरात ने। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, गुजरात सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए यह नीति शुरू की है। किस लिए की है? स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। हाल ही में किस देश ने फतेह 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किसने किया है? ये किया है पाकिस्तान ने। किसने किया है? पाकिस्तान ने। हाल ही में PL-15 मिसाइल किस देश ने विकसित की है? तो ये जो मिसाइल है इसको किसने बनाया है? ये चीन देश के द्वारा बनाई गई है। और ये PL-15 कैसी मिसाइल है? यह एक लंबी दूरी की एयर टू एयर फायर करने वाली मिसाइल है। भारत रूस से कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार बनकर किस देश को पीछे छोड़ चुका है? ऑप्शन है जापान, चीन, दक्षिण कोरिया और अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत क्या कर रहा है? अब रूस से सबसे अधिक कच्चा तेल खरीद रहा है। पहले नंबर पे कौन खरीदता था? पहले चीन खरीदता था, जो अब क्या हो गया है? भारत से पीछे हो गया है। उटोपिया प्लैनेटिया क्षेत्र किस ग्रह पर स्थित है जहां हाल ही में एक अंतरिक्ष यान उतरा है? ऑप्शन है चंद्रमा, मंगल, शुक्र और बृहस्पति। ये जो उटोपिया प्लैनेटिया है ये कहां पर है? यह मंगल ग्रह पर है। कहां पर है? मंगल ग्रह पर। ये देख रहे हैं आप, मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? यह क्षेत्र क्या है? मंगल ग्रह के इतिहास और वातावरण के अध्ययन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये जो आप स्थान देख रहे हैं ये क्या था? मंगल ग्रह के बारे में जानकारी और उसके वातावरण के अध्ययन को जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह क्षेत्र चीन के तियानवेन फर्स्ट मिशन की लैंडिंग साइट थी। हाल ही में किसने अप्रैल 2025 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है कैथरीन ब्राइस, मेहदी हसन मिराज, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये जो पुरस्कार जीता है अभी, ये किन्होंने जीता है? जो मेंस का है वो जीता है मेहदी हसन सिराज ने। ये कहाँ के हैं? ये बांग्लादेश के हैं। और जो महिलाओं में जीता है वो किसने जीता है? कैथरीन ब्राइस ने। ये कहाँ की हैं? ये स्कॉटलैंड की हैं।
तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें